अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करने में लगा हुआ था और गुजरते हुए दिनों के साथ वो उसे नए नए गिफ्ट्स दिया करता रहता था। आज वो एलिजाबेथ के लिए एक सोने से बना हुआ म्यूजिक बॉक्स लेकर आया हुआ था। दोनों मिलकर एंजॉय करने में ही लगे हुए थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि प्रिंस को उसी रात खबर मिल गया कि उनके मुल्क में जंग छिड़ गया है। यहाँ की हालात बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब हो गए थे, क्योंकि दुश्मन किले की दीवारों तक पहुंच गए थे। दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करता हुआ ब्लैड अपने लोगों पर ऐलान कर देता है कि एलिजाबेथ को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाए, और खुद महल छोड़ने से पहले वो यहाँ की पॉप से प्रे करवाता है कि एलिजाबेथ यानी उसकी वाइफ की जिम्मेदारी किसी और का नहीं बल्कि गॉड की है। खैर, दिखाया गया कि प्रिंस ब्लैड जंग के लिए निकल पड़ा, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस सुरक्षित महल में जाने के लिए निकल गई थी। हमें दिखाया गया कि जंगल से निकलते हुए एलिजाबेथ घोड़े पर सवार थी और उसके साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ और भी सोल्जर्स थे, लेकिन दुश्मनों को पहले ही एलिजाबेथ के खुफिया रास्ते और उनके महल के बारे में बहुत ही शातिर तरीके से मालूम था। दुश्मन पेड़ पर छुपा बैठा हुआ था और इनके आते ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला कर देता है। एलिजाबेथ तो हमले से बच गई थी, लेकिन उसके दो सोल्जर्स घोड़े से नीचे गिर गए। जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ तो वो फौरन से आगे भाग जाती है। इधर जंग का सीन दिखाया गया। ब्लैड अपने सैनिक के साथ मिलकर दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए एक प्लान बनाया और किले की दीवारों के आसपास बहुत सारे तेल का बैरल्स लाकर उन सभी को आग लगा देता है। बैरल्स के ऊपर आग लगते ही उस जलती हुई बैरल्स को ये लोग पीछे की तरफ धकेल देते हैं। बैरल्स जब दुश्मनों की तरफ गए तो दुश्मन डर कर आग से भागने लग जाते हैं और किलों के दीवारों से जल्दी से दूर हट जाते हैं, जिसके बाद इनके बीच काफी दर्दनाक वाली जंग छिड़ जाती है। ब्लैड के आर्मी दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ते हुए बचे हुए दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिए थे। लगातार तलवार पर तलवार चलते चले जाते हैं। लोगों के सर कलम हो जाते हैं। लोग काफी बेदर्दी से मारे गए। बहुत से लोग गिरते हैं। जंग का मैदान कुछ ही देर में खून की नदी बन जाता है। आखिर प्रिंस ब्लैड और उसकी फौज दुश्मनों पर भारी पड़ जाती है। ब्लैड का प्लान बहुत ही कमाल का था।